मोबाइल दिखाओ बेटा अपने अपने, सबके पास मोबाइल है। कैंपस मोबाइल फ्री है, फिर भी जेब में मोबाइल है। हाँ कैंपस मोबाइल फ्री है लेकिन सबकी जेब में मोबाइल। दिखाओ बेटा, औरों के पास है मोबाइल? चलो कईयों के पास मिलेगा, देखो जेब में मिलेंगे। ये देखो इधर से निकाल लिया, पर्स में मोबाइल है। ये कैसे मोबाइल है? ये मोबाइल अभी आप थोड़ा सा हॉस्टल की तरफ घूम के देखें जी तो बच्चा आ जाए, थोड़ा सा पास चलते आ जाए। दोस्तों कुछ दिन पहले मेरी भतीजी हमारे गांव में आई थी और वो बोली कि अंकल जो बिटिया है उसकी वो नीट की तैयारी करना चाहती है। तो नीट का जब नाम आता है तो एक ही नाम आपके दिमाग में आता है, कोटा। और कोटा का नाम जैसे ही दिमाग में आता है तो मिस हैपनिंग भी हमारे दिमाग में आ जाती है। वही चर्चा हम चाचा भतीजी के बीच में हुई और प्लान हमने ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही मेरे एक दोस्त है हमारे करनाल में, उनकी बेटी नीट की तैयारी कर रही है लेकिन कोटा उन्होंने भी नहीं भेजा और घर पे ही बैठ के उसने तैयारी करवाई। और अभी मैं यहीं बैठा था कैंपस में प्रिंस के, तो अजमेर से कुछ पेरेंट्स आए हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा, आप जर्नलिस्ट हैं, इंग्लिश में उन्होंने पूछा, व्हाट यू से अबाउट दिस कैंपस। डर लोगों के अंदर से गया नहीं है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, आपका बच्चा आईआईटी, जेई मेन या नीट की तैयारी करना चाहता है तो आप इस डर को भूल जाइए और आ जाइए शिक्षा नगरी सीकर में। प्रिंस एजू हब आपके लिए लेके आया है प्रिंस ब्रेनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे मेरे पीछे खड़े हुए हैं और इनके चेहरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस इनके माइंड के अंदर नहीं है। इनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। बेटे क्या नाम है आपका? जी मनोहर है मेरा नाम। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ऐसा माहौल होता है कि प्रेशर और डिप्रेशन का, तो टीचर से बात कर लेते हैं या मोटिवेट बहुत करते हैं। यहाँ पे टॉप फैकल्टीज भी हैं यहाँ पे, वो हमें भाई और बहन के समान मानते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात करो, टीचर के तौर पे नहीं तो भाई के तौर पे बात करो, हम उसका जरूर कोई ना कोई निवारण देंगे आपको। जी आपका क्या नाम है? आर्यन। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की ही कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? कोई प्रेशर, कोई बिल्कुल स्ट्रेस? बिल्कुल नहीं। पीसीपी में आने के बाद प्रेशर तो बिल्कुल नहीं, नाम ही नहीं है प्रेशर का। तो जी बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ाई होती है, सेल्फ स्टडी में। बिल्कुल शोर शराबा नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़ाई होती है। तो द बेस्ट। आपको भी और भी बच्चे हैं, एज देख सकते हैं इनकी ज्यादा नहीं है और बातें सुन के आप हैरान रह जाएंगे। क्या नाम है उनके? प्रखर पाटीदार। क्या आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी नीट की तैयारी कर आप रहा भी हूँ। नीट की कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे क्या इस कैंपस के बारे में? ये कैंपस बाकी सारे कैंपस से अच्छा है। और सीकर में भी जैसे कि दूसरी कोचिंगों पे हम विजिट करने गए थे, तो जैसे कि वहाँ पे माहौल है बच्चों के, जैसे कि दूसरी पीजी में लेकर रहते हैं। और यहाँ पे प्रिंस में जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल में मोबाइल फ्री कैंपस है और बच्चों के बिल्कुल डिसिप्लिन है, लड़ाई झगड़ा कोई माहौल नहीं, पढ़ाई का माहौल है बिल्कुल। तो देख सकते हैं सभी बच्चे संतुष्ट लग रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष सुंडा हैं जो चेयरमैन है प्रिंस एजू हब के, उनसे बात करेंगे। सर आपने एक देश की समस्या को हल किया है, मतलब ये पूरे देश की समस्या हो गई थी। मेरे परिवार से जुड़ा हुआ भी मामला मैंने बताया एक जो मेरा दोस्त है उससे, और अभी भी वो डर जो है लोगों के अंदर से गया नहीं है। कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? पहली बात तो सर जो आप करें, पेरेंट्स की चिंता रहती है कि जेई नीट में बच्चे प्रेशर में रहते हैं जी। और क्योंकि कंपटीशन इतना अच्छे लेवल पे चला गया है, इतने लाखों बच्चे बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो स्वाभाविक सी बात है, हर बच्चे में होगा। लेकिन ये प्रेशर हम मानते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो थोड़ा सा प्रेशर होता है, उसको यू स्ट्रेस कहते हैं। उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं? यू स्ट्रेस, जो पढ़ाई में सहायक है, पढ़ाई को बढ़ाती है जी। और जो ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा तो उसको डिस्ट्रेस कहते हैं, जो पढ़ाई को डाउन करती है। पीसीपी प्रिंस एजुकेशन हब आईआईटी नीट के लिए सीकर में 3 कैंपस चलाता है। ये नीट का अलग से कैंपस है। पालवास रोड पे ये हमारा पीसीपी प्राइम आईआईटी जेई का कैंपस है। उसी तरीके से पिपराली रोड पे विस्टम टावर, एलेंजा हाइट्स, जेई नीट दोनों के कैंपस है। हमने हर कैंपस में कोशिश की है कि जो देश की अन्य नामी कोचिंग संस्थाएं जो पैटर्न दे रही हैं, उस पैटर्न से अलग पैटर्न दें।
तो मैं चाहूंगा थोड़ा चलते चलते बात करते करते आपको दिखाएं जी अलग पैटर्न इस रूप में कि अधिकांश आ जाओ बता दो अधिकांश इंस्टीट्यूशन में बच्चों को क्लासरूम और हॉस्टल जी दो ही जगह देखने को मिलती है जी और इसीलिए वो बच्चे डेफिनेटली प्रेशराइज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन अभी आप घूम के देखेंगे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा घुमा के दिखाएं। चारों तरफ एकदम खुला कैंपस, अभी पीछे की तरफ दिखाएंगे। ऐसे कैंपस कोचिंग्स में तो कहीं नहीं मिलते, बहुत अच्छे लेवल की स्कूल्स में मिल सकते हैं जी कोचिंग में नहीं मिलते। जी हमने जो आज के दिन बच्चों का स्ट्रेस, सुसाइडल इश्यूज जो हमारे लिए भी बड़े चिंता का विषय रहते हैं, जी हम बहुत इस मामले में सतर्क रहते हैं बिल्कुल और इसीलिए हम बराबर बच्चों की इवेंट्स कराते रहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अगर बच्चों को स्कूलिंग से मिलता जुलता वातावरण दे दें जी और उसी में कंपटीशन की तैयारी कराएं तो ये स्ट्रेस प्रेशर वाला इश्यू कम हो सकता है, काफ़ी कम हो सकता है। जी तो अब आप देखिए इधर, थोड़ा सा इधर घुमा के देखिए, एकदम चारों तरफ हॉस्टल्स हैं, क्लासरूम की बिल्डिंग है, ग्रीनलेस गार्डन है ना। चारों तरफ पे बच्चे शाम को इनका फ्री टाइम रहता है, डिनर प्लस फ्री टाइम। कितने बजे फ्री होते हैं बेटा शाम को? शाम को हम जैसे कि सेल्फ स्टडी आते हैं वापस तो 6 बजे के आसपास फ्री हो जाते हैं। और डिनर कितने बजे होता है? डिनर हमारा 7 बजे के लगभग हो जाता है। तो लगभग 1 घंटे का टाइम शाम को इनका फ्री रहता है, आराम से घूम फिर लेते हैं। जिसको खेलना है तो खेल लेता है, फुटबॉल के किक मारने तो किक मार लेता है। और इन खेलने से, फुटबॉल के किक से मेंटल प्रेशर रिलीज हो जाता है, एक महत्वपूर्ण इशू। जी सेकंड ये कि आज के दिन सिलेक्शन का जो दौर है उसमें 12वीं के साथ ही टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारा पिछले साल के रिजल्ट में नीट के टॉप 6 बच्चे AIR 300 में थे, उनमें 5 विद 12 थे। अभी JEE मेन के 6 बच्चे हमारे सीकर के टॉप 11 में 6 PCP के हैं, उनमें से 5 12वीं के साथ है। इसी तरीके से नीट में हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 720/720 भी दी है। हमने ये प्रयास किया है कि बच्चों को अच्छी फैकल्टी टीम दी जाए, टीचर ही पढ़ाई का सबसे बड़ा दारोमदार, अच्छी टीम दी जाए, उसके बाद में अच्छा वातावरण दिया जाए। एक बड़ी चिंता पेरेंट्स की रहती है क्या कि अच्छा खाना दिया जाए। जी तो खाने के मामले में भी प्रिंस है वो बहुत लिबरल है, हाथ खुले हैं, कंजूसाई नहीं है ना, पॉकेट खुली हुई है कि खाने पे अच्छा खर्चा किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो ये जब हमारे युवा जवान है, इधर हमारे बॉयज हॉस्टल बने हुए हैं, इधर गर्ल्स की हॉस्टल्स बनी हुई है ना, अलग अलग पूरा डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि ये बच्चे होशियार हैं, मासूम भी है, और मोबाइल इनको मिलेगा तो मासूम बच्चा, देखो क्या है कि आप ये देखिए कि एक तो हथियार का अनुभवी आदमी है, मेच्योर आदमी है, उसको हथियार दोगे तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा में या खुद की सुरक्षा में उस हथियार का इस्तेमाल करेगा। और वही हथियार किसी उल्टे सीधे आदमी को दे दो तो वो कहीं गलत जगह इस्तेमाल करेगा। इसलिए मोबाइल फोन इन बच्चों की एज ग्रुप के लिए एक नेगेटिव हथियार है, जिससे हमने कैंपस को फ्री कर रखा है। मोबाइल दिखाओ बेटा, बड़े बड़े सबके पास मोबाइल है, कैंपस मोबाइल फ्री है, फिर भी जेब में मोबाइल है। हाँ कैंपस मोबाइल फ्री है लेकिन सबकी जेब में मोबाइल। दिखाओ बेटा, औरों के पास है मोबाइल? चलो कईयों के पास मिलेगा, देखो जेब में मिलेंगे। ये देखो इधर से निकाल लिया, पर्स में मोबाइल है। ये कैसे मोबाइल है? ये मोबाइल अभी आप थोड़ा सा हॉस्टल की तरफ घूम के देखें जी तो बच्चा आ जाए, थोड़ा सा पास चलते आ जाओ बेटा। ये देख सकते हैं नई तरह का मोबाइल यहाँ प्रिंस एजू हब में और प्रिंस ब्रेनी में इस समय हम हैं। और ये बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये कैंपस नीट का बना हुआ है। जी जेई का कैंपस भी पीछे की तरफ है, वो अलग है। जी जेई के कैंपस में जेई के बच्चे रहते हैं या नीट के रहते हैं। कुछ कैंपस हमने नीट जेई दोनों को बना रखे हैं। जी अब इधर आपको मैं दिखा देता हूँ ये देखिए इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चे कैसे करते हैं। यस, ये देखिए, ये नई तरह क्या का कार्ड आपका लग जाएगा बेटा? यहाँ चलो तो आप कार्ड देखो, अब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फोन है जी, ये मैंने लगाया उल्टा, मैं यूज नहीं कर रहा ना, बच्चे यूज करते हैं। अब मोबाइल का आप लाओ जी, कार्ड इधर लिए हैं, मैंने इधर फोकस कर दें स्क्रीन पे। देखो आप देखो, अब अपने पास 2 नंबर आ गए। हाँ जी
ऊपर मोबाइल नंबर है दोनों, ये दोनों हमारे फोन के एडमिशन फॉर्म के रिकॉर्ड में है। ओके एक पे दबाओगे तो ऊपर वाले पे कॉल हो जाएगा, दो दबाओगे तो दूसरे पे कॉल हो जाएगा। ओके तीसरा ऑप्शन बंद है। ओके इस बूथ ने तो 3 ऑप्शन दे रखे, हमने बच्चों को 2 दे रखे। इस पे बच्चा चाहे जितनी मर्जी बात दिन भर कर सकता है पेरेंट 1 पेरेंट 2 से। ओके और इसके बाद अब एक लेटेस्ट सुविधा हमने और डेवलप कर दी है, वो भी किधर है बेटा, ये सुविधा और जोड़ दी। अब इसमें पहले वहाँ ऑडियो कॉल होता था और यहाँ बेटा लगा के दिखाओ, इसमें अलग सिस्टम है जी। अब इसमें बच्चा अपना कोड डालेगा, बच्चे को कोड दे दिया, ठीक है ठीक है। अब वीडियो कॉल की सुविधा, बच्चे ने अपने नंबर डाल दिए, करंट बैलेंस आ गया, पेरेंट 1 पेरेंट 2 को डाल के ध्रुव है वो वीडियो कॉल कर सकता है। सबको अपना अपना आईडी दे रखा है। ध्रुव कौन है? हाँ, तो रूममेट का आईडी चेंज करवा लेना बेटा, पब्लिक हो गई है इसमें आईडी चेंज करवा लेना। तो देखा आपने, ये नई तरह का मोबाइल जो हेल्पफुल है, मतलब खतरनाक नहीं है। इतने सवाल में बैठ के बात करते हैं जी, मेरे माइंड में सवाल थे, सर ने सवाल पूछने से पहले सारे सवालों का जवाब दे दिया। लास्ट में एक सवाल पूछूंगा कि जो लोग जेई में, आईआईटी में या नीट में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो प्रिंस में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे वो एडमिशन कराएं? पहली चीज तो मैं बता दूं कि अगर बच्चों का आईआईटी जेईई या नीट में एडमिशन प्रिंस में करवाना है तो कैसे पहुंचे, ये तो मैं 2 नंबर पे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा 15 अप्रैल से पहले पहले पहुंचे, ओके, उसके बाद में आपको जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी। इन बच्चों को ध्यान है, जिस हॉस्टल्स में रह रहे हैं लगभग हॉस्टल फुल हो गए। सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा कि सीकर में पीसीपी के 3 कैंपस हैं, जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पे कैंपस है। आप किसी भी कैंपस में संपर्क करें, गूगल नेविगेशन से आप पीसीपी डालेंगे, सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप सीधे पहुंचे या हमारी टीम से संपर्क करें, हमारे कैंपस को विजिट करें। और मैं कहना चाहूँगा बच्चे को, बेटा या बेटी है उसको साथ जरूर लेके आएँ, बेटा बेटी को साथ में विजिट जरूर कराएं, और बेटा बेटी को ये कैंपस पसंद आ जाएगा तो इमीडिएटली एडमिशन करवा दें। और डेफिनेटली ये कैंपस बच्चों को पसंद आ रहा है। अनुशासन की कुछ पाबंदियां बच्चों की चर्चा में रहती हैं, वो पाबंदियां बच्चों को 5, 7, 10, 15 दिन लगती हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों को खुद ही लगता है कि हमारा डिसीजन अच्छा और सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने एक बच्चे से खुद वेरीफाई किया है। तो थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार जी, तो ये थे डॉक्टर पीयूष सुंडा और हमने सभी बच्चों से बात की, और मेरी 2 बेटियां खुद यहाँ पढ़ती हैं, तो इससे बड़ी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। तो आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें, और प्रिंस ब्रेनी का नंबर भी हम इस वीडियो के टाइटल में डालेंगे, उस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।